हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो ड्यू CSAS पोर्टल का फेज़ 2 है, यानी प्रेफरेंस फिलिंग का फेज़ है, उसके बाद से लेकर के जब तक आप लोगों का सक्सेसफुल एडमिशन नहीं हो जाता किसी भी कॉलेज प्लस कोर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं उनके अंदर, तो क्या क्या स्टेप्स जो हैं बीच में इन्वॉल्व रहने वाले हैं, सारे एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किस डेट को आपको जो है कौन सा स्टेप आने वाला है, उस स्टेप के बारे में कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। कंप्लीटली मैं समझाऊंगा सिमुलेटेड लिस्ट क्या होती है, अपग्रेड बटन का क्या सिस्टम है, फ्रीज बटन का क्या सिस्टम है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के कैसे वेरीफाई होते हैं, अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। साथ ही साथ लास्ट ईयर बच्चों ने क्या गलतियां की थी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि गलतियों से ही हम लोग सीखेंगे एंड आप लोग जो है इस बार सेम गलतियां रिपीट नहीं करोगे। इससे क्या होगा, जहां आपका एडमिशन होना चाहिए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वहीं आप लोगों को एडमिशन मिल पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि 780 मार्क्स आए हैं एंड आप कहीं ऑफ कैंपस के कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, भले ही आपको एडमिशन मिलना चाहिए था SRCC के अंदर। सो ये सारी चीज़ें अगर हम देख के चलेंगे तो उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको जहाँ एडमिशन मिलना चाहिए वहीं मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज प्रेडिक्टर ट्राई नहीं किया है तो आप ड्यूबडी ऐप में जाकर के ट्राई जरूर कीजिएगा। वहाँ पे आप लोग अपने CUET के मार्क्स डालेंगे, 12th के सब्जेक्ट्स डालेंगे, साथ ही साथ आप लोगों की प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आप लोगों को जो है वहाँ पे अपनी रैंक्स दिखने वाली हैं कि कहाँ पे आप लोग स्टैंड करते हैं बाकी लोगों के मुकाबले, एंड एक्यूरेट प्रिडिक्शन की कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा ये आप लोगों के हम लोग 24 तारीख के बाद स्टार्ट करेंगे। इसको लेट करने की रीज़न ये है कि बच्चे अभी कंफ्यूज हैं कि प्रेफरेंसेस क्या रखें, तो वो खुद DU के पोर्टल पे ही फिल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने ऐप के अंदर भी फिल नहीं की है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि 24 को जब DU का प्रेफरेंस का सिस्टम खत्म हो जाएगा तब बच्चे क्लियर होंगे कि हमने क्या प्रेफरेंसेस डाली है, तो उस दिन जो है आपकी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस वहाँ पे आप लोग को दिखने लग जाएगी। बट जब तक के लिए आप रैंक चेक कर सकते हैं, दूसरे बच्चों के मार्क्स आप वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। सो चलिए अब यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो है आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर रहे होगे। ये वीडियो में 22 जुलाई को शूट कर रहा हूँ एंड आपकी प्रेफरेंस फिलिंग की जो लास्ट डेट है अभी के हिसाब से, जो अभी नोटिफिकेशन आ रखा है, वो है आपकी 24 जुलाई। 24 जुलाई तक जो है आप अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक, 4:59 PM तक, ठीक है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोल रखा है कि 27 जुलाई को आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो ऑटो लॉक हो जाएंगी। ये ऑटो लॉक का क्या मतलब है, देखिए अभी अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस को जाकर के सबमिट भी करोगे ना तो वो सबमिट नहीं हो रही होंगी, वहां पे आप लोगों को फिर से अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा होगा। लेकिन 27 तारीख को जब ऑटो लॉक आपकी प्रेफरेंसेस हो जाएंगी ना, उसके बाद ये सिस्टम नहीं रहेगा। उसके बाद फाइनली आपकी प्रेफरेंसेस सबमिट हो जाएंगी, आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये होता है ऑटो लॉक का सिस्टम। शाम को 5 बजे 27 जुलाई को आपका हो जाएगा। उसके बाद 29 जुलाई को शाम को 5 बजे, 29 जुलाई शाम को 5 बजे आप लोगों की एक सिमुलेटेड लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जारी करने वाली है। सिमुलेटेड लिस्ट के अंदर क्या होगा पहले हम ये जान लेते हैं। सिमुलेटेड लिस्ट के अंदर आपको आपकी रैंक्स दिखाई जाएंगी, जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर आप कहाँ पे लाई करते हो। भले ही आपने उस कोर्स को आपकी प्रेफरेंस में कहीं भी रखा हो, तो हर एक कोर्स वाइज आपको ये बता दिया जाएगा कि बीकॉम ऑनर्स पे आप 40,000वें नंबर पे हो, हिंदी ऑनर्स में आप 500वें नंबर पे हो, आपको अगर हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो 5000वीं रैंक है आपकी, तो इस हिसाब से आपको रैंक बता दी जाएंगी, ठीक है। ये होती है आपकी सिमुलेटेड लिस्ट। ये आपकी 29 जुलाई को 5 बजे 4:59 या फिर 5 बजे 1 मिनट का ही फर्क है, उस टाइम पे इवनिंग में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुरंत जैसे ही आप लोगों की सिमुलेटेड लिस्ट आती है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रेफरेंस चेंज विंडो देती है। ये दोनों कनेक्टेड हैं, सिमुलेटेड लिस्ट और प्रेफरेंस चेंज विंडो। इसको हम समझते हैं। प्रेफरेंस चेंज विंडो इसलिए दी जाती है क्योंकि जब आप सिमुलेटेड लिस्ट को देखोगे आप समझ जाओगे कि भाई बीकॉम ऑनर्स बच्चे जो क्या करते हैं, पहले वो देखते हैं, बहुत कम प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करते हैं कि हो ही जाएगा यार, 2 प्रेफरेंस कर लेते हैं, 3 प्रेफरेंस कर लेते हैं, अच्छे खासे नंबर है, मेरे तो 750 है, हो जाएगा, मेरा तो 650 है, हो जाएगा। तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको एक असलियत दिखाती है कि आपकी रैंक कहाँ पे आ रही है। सिमुलेटेड लिस्ट में जो आपको रैंक दिखाई जाती है ना कि 40,000 पे है, 50,000 पे है, ऐसे करके आपको आपकी रैंक्स दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो उससे बच्चों को एक आइडिया लग जाता है कि ना भाई 7 से 8,000 सीटें हैं यहाँ तो, एंड मेरी रैंक तो 50,000 आ रही है, 60,000 आ रही है, इस कॉलेज कोर्स में तो नहीं होने का मेरा। तब बच्चे एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस को ऐड कर पाएंगे इस प्रेफरेंस चेंज विंडो के अंदर जा करके। एक्स्ट्रा जो अभी तक आप लोगों ने ऐड नहीं की होंगी वो प्रेफरेंसेस आप लोग ऐड कर पाओगे। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस हैं उनको ऊपर नीचे आप लोग जो है कर पाओगे।
लेकिन एक चीज़ जो नहीं करनी है आपको प्रेफरेंस चेंज विंडो में, मैं वो आपको बता देता हूँ। प्रेफरेंस चेंज विंडो में जो आप लोगों ने अपने टॉप कॉलेज प्लस कोर्सेज सेलेक्ट कर रखे होंगे, अभी भी मैं यही बोलता हूँ, टॉप जो है उनको ऊपर रखो, एवरेज को बीच में रखो, बिलो एवरेज को नीचे रखो, मतलब अपने मार्क्स से इंडिपेंडेंट आप रखो। उस टाइम भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ, भले ही आपकी रैंक कम आ रही होगी, ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को मत छेड़ना, क्योंकि जो रैंक्स लास्ट ईयर आई थी वो कैटेगरी वाइज नहीं आई थी, वो ओवरऑल रैंक्स आपको दिखाई गई थी। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी में क्या पता आपकी क्या रैंक हो, लास्ट ईयर तो नहीं दिखाई गई थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको टॉप कॉलेज प्लस कोर्स जो प्रेफरेंसेस हैं उनको ऊपर ही रखना है, उनको मत छेड़ना। रैंक अगर सिमुलेटेड में नीचे आ रही होगी ना आपकी, तो आप बैकअप प्लान के लिए उनके बाद नीचे जो है कुछ और प्रेफरेंसेस ऐड कर लो, समझ गए, लेकिन ऊपर वालियों को मत छेड़ना। इसके लिए आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए मैंने एक एल्गोरिदम वीडियो बना रखी है कि कैसे DU-CSAS पोर्टल की एल्गोरिदम वर्क करती है, जो मेरे इस स्टेटमेंट को जो है प्रूव करेगी, आपको रीजन देगी। उसकी लिंक जो है आप लोगों को ऊपर आई टैब में मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, उसको जाके जरूर देखना, फिर समझ आ जाएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को मत छेड़ना, नीचे जो है आप ऐड कर लेना। ठीक है, ये ऐसे करते करते हम पहुंच गए 29 जुलाई को 5 बजे प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगी एंड वो आपकी बंद होगी 30 जुलाई को रात को 12 बजे। ठीक है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी जो भी डेट्स हैं वो उनके अंदर जो टाइमिंग है वो 4:59 PM की दे रखी है, लेकिन प्रेफरेंस चेंज विंडो की जो आपकी प्रेफरेंस है डेट दे रखी है वो रात को 30 जुलाई को 12 बजे तक का टाइम आपके पास दे रखा है। 29 जुलाई को स्टार्ट एंड 30 जुलाई को रात को 12 बजे खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 31 जुलाई को कुछ नहीं होगा। 1 जुलाई को जो है फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट करेगा। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे मिलेगी भैया, कोई PDF आएगी, क्या सिस्टम है इसके अंदर? देखिए, लास्ट ईयर कोई भी PDF या फिर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बताया था कि कितने मार्क्स पे किस बच्चे को कहाँ एडमिशन दिया है। ऑटोमेटिकली सबको एक एक प्रेफरेंसेस अपनी अलॉट हो गई थी कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन की, वो दिखी थी आपके पोर्टल के अंदर। तो मतलब आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा हमें कुछ अलॉट हुआ है या नहीं? जैसे ही आप पोर्टल के अंदर लॉगिन करोगे, 1 तारीख को 5 बजे का कट ऑफ का टाइम दे रखा है, उसके बाद जिस जिसके पोर्टल में ये दिखा रहा होगा इस कॉलेज में ये कोर्स आपको मिल रहा है, एक्सेप्ट का बटन वहां पे आने वाला है। अगर एक्सेप्ट का बटन आपके पोर्टल के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है। अगर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड में आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, सेकेंड राउंड का आप लोगों को वेट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चल रहा है अपना? कमेंट्स में बता दो अभी तक क्लियर चल रहा है तो, एंड लाइक भी करो यार, मतलब व्यूज चले जाते हैं 15,000 लाइक आते हैं 500, या तो समझ नहीं आ रहा तो बताओ कि क्या इंप्रूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिक्स ऑलवेज हेल्प्स अस टू इम्प्रूव। तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बताओ, एंड समझ आ रहा है तो वो भी आप लोग कमेंट्स में बताओ। ठीक है, अब एक्सेप्ट बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो तारीख दी गई है एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करने की, 1 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर के 4 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप लोग जो है एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, 5 PM to 5 PM फ्रॉम 1 अगस्त to 4 अगस्त। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर कोई बच्चा एक्सेप्ट बटन पे क्लिक नहीं करता है तो दैट मीन्स कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं एक्सेप्ट बटन ना पहले में नहीं लेता हूँ, दूसरे राउंड में जो कॉलेज प्लस कोर्स मिलेगा उसमें ले लूंगा, ऐसा DU में नहीं है। अगर आपको काउंसलिंग में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो दैट मीन्स जिसके भी पोर्टल में भले ही कुछ भी अलॉट हुआ हो वो उसको लेना पड़ेगा फर्स्ट राउंड के अंदर ही, तब वो आगे वाले अपग्रेड वगैरह के सिस्टम के लिए एलिजिबल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जब आप लोग ये एक्सेप्ट बटन क्लिक करोगे तो उस टाइम होगा क्या, थोड़ा सा मतलब बैकएंड समझते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने CSCS पोर्टल पे अपलोड किए थे, भले ही आपकी 12th की सर्टिफिकेट हो, भले ही आपकी अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगती हो, तब जो है जिस भी कॉलेज प्लस कोर्स में आप लोगों को एडमिशन वहाँ पे दिखा रहा होगा, उस कॉलेज के उस डिपार्टमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने मान लो रामजस में हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, तो आपने अगर एक्सेप्ट बटन क्लिक किया तो रामजस के हिस्ट्री ऑनर्स के डिपार्टमेंट के पास आपके वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे 3 लेवल्स पे जो है वेरीफाई होते हैं। फर्स्ट लेवल पे आपका हिस्ट्री ऑनर्स का डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, सेकंड लेवल पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे बाय द एडमिशन कन्वेनर, थर्ड लेवल पे आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होंगे बाय द प्रिंसिपल। तो ये 3 स्टेप की आपकी प्रोसेस रहती है, एंड एक ही बारी में पूरे कॉलेज के मतलब 2 से अराउंड 1500 से 2000 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उनके पास चले जाते हैं। तो इस चीज़ को प्रोसेस करने में लगता है थोड़ा सा टाइम।
तो मतलब 1 तारीख से लेकर के कॉलेज के पास टाइम दिया गया है 5 तारीख तक का। मतलब कुछ बच्चों के 1 को अप्लाई किया, 1 को ही वेरीफाइड आ जाएंगे, कुछ के 1 को अप्लाई करेंगे 2 को आएगा वेरीफाइड, कुछ को 3 को वेरीफाइड आएगा, कुछ का 4 को आएगा, कुछ को 5 को आएगा। तो आप लोगों को उस टाइम पे ज़्यादा टेंस्ड नहीं होना है ना कि मेरे तो आए ही नहीं, मैंने कल किए थे, मेरे दोस्त के आगे, इसके आगे। 3 स्टेप पे होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन की प्रोसेस पीछे ये चलती है। मेरे को कैसे पता? एक तो हमने ऑफलाइन एडमिशन लिया था, उसको उस टाइम यही हुआ था, एंड सिर्फ ऑफलाइन को अभी उठा के ऑनलाइन किया गया। एंड उसके बाद मैं 2 साल जो ऑफलाइन एडमिशन हेल्प डेस्क होते हैं उसके अंदर बैठता था, तो मुझे थोड़ा इंटरनली आइडिया है कि स्टेप्स क्या चलते हैं। तो ये आप लोगों का सिस्टम रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का कॉलेज के पास आपके टाइम रहेगा शाम को 5 बजे तक वेरीफाई करने का। उसके बाद अगर कुछ आप लोगों के मन में डाउट आ रही होगी, कुछ गड़बड़ हो जाती है डॉक्यूमेंट्स में, तो क्या सीधा रिजेक्ट एंड एडमिशन काउंसलिंग से बाहर कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ गड़बड़ होती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, मतलब डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तब आपके पास आपके पोर्टल के अंदर स्टेटस दिखाते रहेगा कि ये चीज़ जो है मिसिंग है। आप जो है आपको ईमेल एड्रेस दिया जाएगा या फिर बोला जाएगा इसी पोर्टल में अपलोड करो, आपसे दोबारा वो मांगा जाएगा। एंड इन केस आप उस टाइम भी वो चीज़ अप्लाई कर देते हैं, भेज देते हैं कॉलेज के पास, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। मतलब आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। ऐसे नहीं होता कि आपका फॉर्म आया और ये रिजेक्ट हो गया, इसमें ये कमी थी, छोटी मोटी कमी है तो आपसे चीज़ मांगी जाएगी वहाँ पे, ठीक है। रिजेक्शन से पहले ये प्रोसेस रहेगी। उसके बाद हम लोग समझते हैं, एक बार बने हुए हैं ना वीडियो में या फिर छोड़ के चले गए, क्योंकि अब चीज़ें समझाएंगे तो टाइम लगेगा यार, पूरा आपको सारा स्ट्रक्चर समझाना है। गलती इसीलिए नहीं होगी कि आपको पहले से पता होगा कि अब होने क्या वाला है, ठीक है। तो बने रहना, अभी थोड़ा सा और 1-2 मिनट और लगने वाली है। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का जिसका एक्सेप्ट बटन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका होगा, उसको फी पे का लिंक दिखेगा पोर्टल में। फी पे की जो डेट है वो 6 अगस्त को शाम को 5 बजे तक की दी गई है, 5 PM तक की। कभी भी जो है आप लोग जो है अपनी फी पे 5 बजे से पहले 6 अगस्त को कर सकते हो, जिनकी सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी उनकी, ठीक है। जिनकी नहीं होगी, उनकी जो है फी पेमेंट नहीं होगी, तो वो एडमिशन राउंड से बाहर हो जाएंगे। समझ गए इस चीज़ को? अब अपग्रेड और फ्रीज का क्या सीन है? जिन बच्चों ने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लिया उनके पास तो जो है अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा। हालांकि टॉपर जो होगा, जिसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी होगी, उसके पास तो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अपग्रेड सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊपर वाली हायर प्रेफरेंसेस में होगा, नीचे वाली प्रेफरेंसेस को आप नहीं ले सकते एक बार। तो इसीलिए प्रेफरेंसेस भरो ही ऐसे कि अगर आपको एक कॉलेज मिल जाए या फिर कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो उसके ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को आप लेना चाहते हो, इसीलिए उनको प्रेफरेंसेस बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होती है कि प्रेफरेंसेस ऊपर वाली आपको मिलेंगी अपग्रेड करने पे। उस टाइम पे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको 2 बटन दिखेंगे पोर्टल में। लगभग आपकी डेट 6 तारीख थी, तो 6 तारीख के बाद से 2 बटन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, एक तो अपग्रेड का, एक फ्रीज का। अगर आप फ्रीज दबाते हो तो दैट मीन्स कि जो कॉलेज प्लस कोर्स अभी मिला है वही आपका रहने वाला है। आगे आने वाले किसी भी एडमिशन राउंड के अंदर आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। भले ही दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड हालांकि डीयू ने बोला नहीं आएगा, बट अगर आता है तो भी आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे, वो कॉलेज आपका परमानेंट रहने वाला है। अगर आप अपग्रेड करते हो तो दूसरी अपग्रेड बटन दबाओगे, तो अगर दूसरे राउंड में कहीं ना कहीं ऊपर आपकी प्रेफरेंसेज जो ऊपर वाली हैं वहाँ पे अगर कहीं भी वैकेंसी होगी, तब जो है आप लोगों को ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। अगर वैकेंसी क्रिएटेड नहीं होगी, ऊपर सीट्स हैं ही नहीं, तो जो आपका एग्जिस्टिंग कॉलेज है वहीं पे आपका एडमिशन रहेगा। बच्चों की ये डाउट रहती है कि क्या पुराना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और नया मिलेगा नहीं तो हम तो बिना एडमिशन रह जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऊपर सीट्स हैं तभी आपका एग्जिस्टिंग एडमिशन जो है कैंसिल होने वाला है। लास्ट ईयर बच्चों ने यही गलती की थी। कुछ बच्चों को पता नहीं कहाँ से उनको रूमर्स जो थी वो पता चली कि अपग्रेड नहीं दबाते हैं, क्या पता ऊपर सीट्स हैं नहीं, नीचे वाले से नाम कट जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा एडमिशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर अगर सीट्स हैं तभी आप लोगों का अपग्रेड होने वाला है। नेक्स्ट भैया, फीस का क्या होगा अपग्रेड बटन दबाने पे? भाई फीस का कुछ ऐसा होगा कि अगर आपके दूसरे कॉलेज की फीस ज़्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा, जिस कॉलेज में अभी एडमिशन मिला है एंड दूसरे कॉलेज की जो फीस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। अगर फीस कम है तो भैया पैसे वापस नहीं देंगे ड्यू वाले, देंगे, बिल्कुल देंगे। जो आपने अकाउंट नंबर उसके अंदर नहीं डाला आपका CSCS पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के अंदर, वहाँ पे आप लोगों का रिफंड आएगा उस अकाउंट में। वो आता है, काफ़ी दिन बाद आता है, वो 1 से 2 महीने बाद आया था लास्ट ईयर भी, इस साल भी वो थोड़ा सा टाइम जो है आप लोगों का ले सकता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। 6 तारीख तक का मैंने बता दिया। 6 के बाद 7 तारीख को जो है 5 बजे यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हम लोग वैकेंट सीट्स जो हैं उनको
निकाल देंगे सेकेंड राउंड के लिए। एंड 7 तारीख को ही आपको प्रेफरेंस, जिन्होंने अपग्रेड बटन दबाया होगा वो रीअरेंज कर पाएंगे अपनी प्रेफरेंसेस को, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। एंड जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं होगा उनकी जो ऑलरेडी सेव्ड प्रेफरेंसेस है वही रहने वाली हैं, तो आप लोग रीअरेंज कर पाओगे। 7 तारीख को मैं देख लेता हूँ एक बार डेट, 7 से लेकर के 8 तारीख को शाम को 5 बजे तक का ये टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद एक सेकेंड डेट्स देख लेते हैं, कुछ गलत बताने से बढ़िया है। 10 तारीख को 5 बजे आपकी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आउट हो जाएगी। आपके बाद जो है ये स्टेप्स ऐसे ही कंटिन्यू होने वाले हैं। 10 के बाद 10 से 13 तक आप लोग एक्सेप्ट कर पाओगे। उसके बाद 10 से 14 तक जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलती रहेगी, साथ साथ 15 तक जो है आप लोग फाइनली फी पेमेंट कर पाओगे। एंड 16 अगस्त को आपका होगा फर्स्ट डे इन द योर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, पूरी एडमिशन प्रोसेस मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ तो यार छूट ही जाता है। क्या छूटा है कमेंट्स में बताना, ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है लिखो आप कमेंट्स में। ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कि समझ आई चीज़ें, नहीं आई तो क्या समझ नहीं आया, क्या हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखनी है। एंड अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, 15,000 व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन 500 लाइक्स आते हैं, उससे कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है ना तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए एंड करते हैं इसको यहीं पे। थैंक यू।